अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लैलतुल क़द्र के बारे में, जिसको शब क़द्र कहा जाता है, जिस रात के बारे में फजीलत है कि वो रात 1000 महीनों से अफजल है। और पब्लिक में, लोगों में ये बात मशहूर हो गई है कि शब क़द्र 27वीं रात में ही होती है। हालांकि बिल्कुल गलत है। लैलतुल क़द्र 5 रातों में से किसी भी रात में हो सकती है। वो 5 रातें कौन कौन सी हैं, गौर से सुनिए। नंबर 1, 21वीं शब, यानी 20वां रोजा कंप्लीट होता है और रात जब शुरू होती है तो वो 21वीं रात कहलाती है। तो नंबर 1 21वीं शब। नंबर 2 23वीं शब, इफ्तार के बाद जो रात शुरू होती है। नंबर 3 25वीं शब, यानी 24 का रोजा खत्म होता है और इफ्तार के बाद जो रात शुरू होती है। नंबर 4 27वीं शब, यानी 26 का रोजा खत्म होता है और इफ्तार के बाद जो रात शुरू होती है। नंबर 5 29वीं शब, यानी 28 का रोजा खत्म होता है और उसके बाद जो रात शुरू होती है। तो ये 5 रात हुई, 21, 23, 25, 27, 29। इन 5 रातों में से कोई भी रात लैलतुल क़द्र यानी शब क़द्र हो सकती है। अब लोगों में यह गलत फहमी फैल गया है कि शब क़द्र 27वीं रात को ही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि लैलतुल क़द्र 5 रातों में से किसी भी रात में हो सकती है, इसलिए तुम इन 5 रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करो, और वो यही 5 रातें हैं। तो रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे जो हैं, यानी आखिरी 10 दिन, उनमें हमें इबादतों का खूब एहतमाम करना चाहिए। शब क़द्र की रात की फजीलत इतनी बड़ी है, कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि लैलतुल क़द्र में, शब क़द्र की रात में इबादत करना 1000 महीनों की इबादतों से बेहतर है, अफजल है। अल्लाहु अकबर। यानी अगर कोई शख्स शब क़द्र की रात इबादत कर ले और कोई 1000 महीने इबादत करे, तो 1000 महीने की नफली इबादत का सवाब जितना है, उससे भी कहीं ज्यादा शब क़द्र की रात की इबादत का सवाब है। तो खूब इबादत कीजिए, शब क़द्र की रात को हासिल कीजिए। जो एतिकाफ में बैठते हैं, चाहे मर्द हो या ख़वातीन हो, वो तो यकीनी तौर पर हासिल कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं बैठते हैं उन्हें भी इस रात को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। अब इस रात में कौन सी इबादतें की जाएगी, तो देखिए, शरीयत ने खुली छूट दी है। आप जोन सी भी इबादतें करना चाहते हैं कीजिए। नफली नमाज पढ़िए, तस्बीहात पढ़िए, कुरान पाक की तिलावतें कीजिए, सदक़ात अदा कीजिए, दूसरों को दीन की बातें सिखाइए। बल्कि जिस चीज में ज्यादा दिल लग रहा है वही काम करें। नमाज पढ़ने में अगर किसी का दिल ज्यादा लग रहा है तो नमाज पढ़ें, किसी का कुरान पाक में दिल लग रहा है तो कुरान पाक की तिलावत करें, किसी को दरूद शरीफ में दिल लग रहा है तो दरूद शरीफ पढ़ें। इबादत के सारे काम करें। कोई पूरी रात इबादत कर सकता है तो पूरी रात इबादत करे, और कोई पूरी रात इबादत नहीं कर सकता है तो जितना टाइम इबादत कर सकता है उतना टाइम करें। या कोई थोड़ी देर इबादत करता है, फिर रेस्ट लेता है, फिर इबादत करता है, फिर रेस्ट लेता है, ये भी ठीक है। जो आसान मालूम हो वही तरीका इख्तियार करें, लेकिन इबादत करें। इंशाअल्लाह जरूर शब क़द्र हासिल हो जाएगी। तो खुद भी फायदा उठाइए और इस क्लिप को दूसरी ख़वातीन में, मर्द हजरात में, महल्ले के लोगों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों अहबाब में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिनके माइंड में ये कंफ्यूजन पड़े हुए हैं शब क़द्र की रातों को लेकर के, और जो सिर्फ 27वीं रात को ही शब क़द्र समझते हैं और बाकी 4 रातों को छोड़ देते हैं, गलत फहमी में रहते हैं, चूंकि उन्हें पता ही नहीं होता है, तो उनको भी जरूर सेंड कीजिए ताकि इस क्लिप के जरिया उन्हें भी सही इल्म हो सके। शब क़द्र 5 रातों में से किसी भी रात में हासिल हो सकती है, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 5 रातों में शब क़द्र को हासिल करो। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, बल्कि दीन की बात है, दीन की बात का फैलाना सदका जारिया है, बहुत बड़ा अजर और सवाब का काम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिज़र हयात पारसमनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।